नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। इस बार पंचायती चुनाव 10 चरणों में होने जा रहा है, जिससे बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। कई रिजर्व सीटें जो है वो जनरल हो जाएंगी और जनरल सीटें जो है वो रिजर्व हो जाएंगी। आखिर ये कैसे होगा, इस बारे में विस्तार से जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, इस बार जो पंचायत चुनाव है वो कहा जा रहा है कि सितंबर के आसपास 2026 में सितंबर महीने के आसपास होगा, सितंबर महीने के आसपास होगा। यह चुनाव 10 चरणों में कराया जाएगा इस बार, और इसकी वजह यह है कि पंचायतों की संख्या के मुताबिक मशीनें उपलब्ध नहीं है, ईवीएम उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह चुनाव 10 चरणों में होगा इस बार बिहार में जी। और बिहार में इस बार जो पंचायत चुनाव होगा मल्टी पोस्ट ईवीएम से होगा। अब आते हैं आपके उस सवाल पर जो आपने कहा कि इस बार ऐसा हो सकता है कि कई रिजर्व सीटें जी जनरल कैटेगरी की सीटें हो जाए और कई जनरल कैटेगरी की सीटें रिजर्व कैटेगरी की सीटें हो जाए। मतलब आरक्षित सीटें सामान्य सीटें हो जाएंगी और सामान्य सीट आरक्षित सीटें हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस बार आरक्षण श्रेणी में भी फेरबदल होने जा रहा है। हर 10 साल के बाद यह क्रमिक बदलाव होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक वर्ष 2006 में बिहार पंचायत एक्ट में संशोधन हुआ था। इसके बाद 2016 और 2021 में पुराने आरक्षण पर चुनाव हुआ। इस बार आरक्षण का रोटेशन होगा तो इसका यह असर होगा कि जनसंख्या के आधार पर कई सामान्य सीटें आरक्षित सीटें हो सकती हैं और कई आरक्षित सीटें सामान्य सीटों के कोटे में जा सकती है। अब मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन इस समय बिहार में नहीं है जी। इसकी खरीद राज्य निर्वाचन आयोग करने जा रहा है, और यह जो चुनाव इस बार होगा, यह चुनाव 10 पोस्ट के लिए एक साथ चुनाव, ये जो मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, मल्टी पोस्ट ईवीएम में 10 पोस्ट के लिए एक साथ चुनाव कराया जा सकता है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल जैसे राज्यों में पंचायत चुनाव इसी तरह के मल्टी पोस्ट ईवीएम से कराया गया है। इससे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग अलग बैलेट यूनिट उसी ईवीएम में लगा दिया जाता है, एक ही ईवीएम में, और इसका ई चिप डीएम के पास होता है। अभी जो आपने देखा विधानसभा चुनाव में, इसमें जो ईवीएम है वो एक पोस्ट ईवीएम है। इसमें चुनाव खत्म होने के बाद 45 दिनों तक पूरे ईवीएम को सील करके स्ट्रांग रूम में रखना होता है। मल्टी पोस्ट मशीन जो है इससे अलग होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा होता है, और प्रत्येक चरण की समाप्ति और काउंटिंग जब पूरी हो जाती है तो काउंटिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक चिप को संबंधित जिले के डीएम के नियंत्रण में सुरक्षित रखा जाता है। अगर विवाद होता है किसी तरह का तो एविडेंस के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक चिप का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की मदद से मतगणना होगी। यह तकनीक स्कैन की गई तस्वीरों या दस्तावेज में मौजूद डेटा को टेक्स्ट में बदल देता है। इसे भी साक्ष्य के तौर पर रखा जाएगा। मशीन से बोगस वोटिंग भी रोकी जाएगी, क्योंकि यह जो एआई की पंचायत चुनाव में मशीन से बोगस वोटिंग कैसे रोकी जाएगी, हम आपको बताते हैं कि हर बूथ पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगेगा। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से में एआई की मदद से वोटर लिस्ट वाले फोटो से वोट देने वाले मतदाता के चेहरे का मिलान किया जाएगा एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और अगर वोटर जो वोट देने पहुंचा है वोटर, उसका चेहरा जो मतदाता पहचान पत्र में फोटो लगा हुआ है उससे नहीं अगर मैच करेगा तो इसकी जानकारी तुरंत बूथ पर जो मौजूद अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें मिल जाएगी, फिर उन्हें सत्यापन किया जाएगा। ई वोटिंग की भी सुविधा दी जा सकती है। ई वोटिंग की सुविधा देखिए, नगर निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को ई वोटिंग की सुविधा दी थी। अब पंचायत चुनाव में भी ई वोटिंग की सुविधा के लिए कानून में बदलाव करना होगा। हो सकता है कि इस बार ई वोटिंग की सुविधा मिले, या भी हो सकता है कि ई वोटिंग की सुविधा न मिले, क्योंकि गांव में ऐसे भी, शहरों में ई वोटिंग की सुविधा देने का मतलब है, लेकिन गांव में ई वोटिंग की सुविधा देने का कोई बहुत मतलब नहीं है। गांव के लोगों के पास उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी से उनका कनेक्शन नहीं होता है कि वो ई वोटिंग कर सके। लेकिन गांव के लोग बड़ी संख्या में शहरों में रहते हैं, जो वोटिंग करने अपने गांव नहीं जा सकते, हो सकता है वो अपना इस्तेमाल करें। तो यह भी हो सकता है कि ई वोटिंग की सुविधा पंचायत चुनाव में भी दी जाए, लेकिन इसके लिए कानून में बदलाव करना होगा। यह जो चुनाव है पंचायत चुनाव बिहार में, वो सितंबर के आसपास 2026 में सितंबर के आसपास
कराया जाएगा। तो सुना आपने किस तरह से इस बार 10 चरणों में पंचायती चुनाव होने जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।